इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 134 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m इज पुश्ड विथ द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट अप एन इंक्लाइंड प्लेन सेट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू k। व्हाट डिस्टेंस विल द बॉडी कवर बिफोर इट स्टॉप एंड व्हाट वर्क डू द फ्रिक्शन फोर्स परफॉर्म ओवर दिस डिस्टेंस। सबसे पहली बात, कितना दूरी तय करने के बाद ये रुक जाएगा और इतना डिस्टेंस तय करने में फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा। ये दो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, देखिएगा। तो ये रहा एक इंक्लाइंड प्लेन जो कि अल्फ़ा एंगल पे इंक्लाइंड है। एक ऑब्जेक्ट को सपोज डैट v नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और नीचे जो है फ्रिक्शन लगेगा और इस फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा k mg cos अल्फ़ा। ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है। ग्रेविटी का एक इधर फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा mg sin अल्फ़ा। ये कैसे हुआ है, तो mg नीचे लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा, mg का ये कंपोनेंट mg cos अल्फ़ा होगा और ये कंपोनेंट mg sin अल्फ़ा होगा। फ्रिक्शन का वैल्यू k इंटू नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन mg cos अल्फ़ा के बराबर। तो फ्रिक्शन और mg sin अल्फ़ा ये दोनों मिलके इस ब्लॉक में रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। तो रिटार्डेशन का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, देखिएगा। तो रिटार्डेशन जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू k mg cos अल्फ़ा प्लस mg sin अल्फ़ा। एंड mg यदि कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा k cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा। तो यहाँ पर जो रिटार्डेशन का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू मास से डिवाइड कर दीजिए f/m g इंटू k cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा। ये आ जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू, रिटार्डेशन का वैल्यू। यदि ये रिटार्डेशन आ गया तो कितने देर के बाद रुक जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर माइनस 2as। तो v का वैल्यू 0 हो गया, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है v नॉट, तो v नॉट का स्क्वायर हो गया माइनस 2। a के जगह पे क्या पुट करेंगे, g इंटू k cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा। और यहाँ पे आसानी से s का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो s का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, देख लीजिए। तो जो डिस्टेंस तय करके ये रुकेगा वो डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई 2g k cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा, k cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस केस में फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा। तो फ्रिक्शन लग कितना रहा था, k mg cos अल्फ़ा लग रहा था। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से हुआ है वो, क्योंकि ये तो अप टू द हिल ही गया है, तो अप टू द इंक्लाइंड प्लेन ही मूव किया है ये। तो फिर आप फ्रिक्शन के द्वारा वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन आएगा ये कितने के बराबर आ जाएगा, k mg cos अल्फ़ा इंटू डैट डिस्प्लेसमेंट, k mg cos अल्फ़ा इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू v नॉट स्क्वायर बाई 2g k cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से g कैंसिल आउट हो गया, cos अल्फ़ा से डिवाइड कर दीजिए। तो वर्क डन कितने के बराबर आ जाएगा, k mv नॉट स्क्वायर cos अल्फ़ा बाई 2 k cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा। cos अल्फ़ा से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं आप, थोड़ा साफ सुथरा इक्वेशन आ जाएगा, k mv नॉट का स्क्वायर बाई 2 इंटू k प्लस tan अल्फ़ा। And this is the final result. Thank you.